नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। विदर दक्षिण के निर्णा ग्राम के समीप बेनल्ली रोड के तरफ लाल पत्थर की इलीगल माइनिंग का काम जोरों पर। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, राज्य मंत्री महादेवप्पा के बेटे कई अन्य लोगों ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया दाखिल। उद्धव की पार्टी ने किया 4 और उम्मीदवारों का ऐलान। कल्याण से वैशाली दारेकर चुनावी मैदान। 91 वर्षीय मनमोहन सिंह हुए राज्यसभा से रिटायर। 91 नंबर था बेहद खास। 1991 में खोला देश की किस्मत का ताला। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन पत्र किया दाखिल। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण के निर्णा ग्राम के समीप बेनल्ली रोड के तरफ लाल पत्थर की इलीगल माइनिंग का काम जोरों पर है। इस संबंध में केपी न्यूज को सूचना मिलने पर केपी न्यूज की टीम उस स्थान पर पहुंची और वहां का जायजा लिया। जैसे ही केपी न्यूज की टीम वहां पहुंची, इलीगल माइनिंग करने वाले लोग टीम को देखकर भागने लगे। कई एकड़ जमीन पर इलीगल माइनिंग चल रही है, जबकि डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी के आदेश के बाद बीदर माइनिंग विभाग की टीम कई जगहों पर छापे मार रही है। इसके बावजूद ऐसा लग रहा है कि निर्णा ग्राम के समीप बेनखल्ली रोड पर इलीगल माइनिंग करने वालों को कानून का डर ही नहीं है और इस इलीगल काम को अपना रोजगार समझकर वो ये काम कर रहे हैं। जिला प्रशासन और माइनिंग विभाग को चाहिए कि इसकी जांच करे और उन पर सख्त कार्रवाई करे। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान और कैमरामैन पप्पूराज की कवरेज। इस वक्त हम हैं मौजूद बेनल्ली रोड पर, जो निर्णा के अंदर है। यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं कितनी बड़ी इलीगल माइनिंग चल रही है। सलीम जो है ओनर का नाम यहाँ पर बताया जा रहा है। इनकी ये लैंड है। यहाँ पर देखिए किस तरह की इलीगल माइनिंग हो रही है। डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी और माइनिंग ऑफिसर्स कई जगह छापे मार रहे हैं कि माइनिंग ना हो। इसी एरिया से इसी काम करने की वजह से, इस इलीगल एक्टिविटीज़ की वजह से आप लोग भी देख रहे हैं कि अर्थक्वेक भी कितनी बार आ रहे हैं। अर्थक्वेक यानी ज़लज़ले, भूकंप आ रहे हैं। इन चीज़ों की वजह से भूकंप आते हैं, लेकिन लोग समझने को तैयार नहीं है। देखिए कितनी अंदर तक किस तरह का इलीगल काम किया जा रहा है। लोग भी आप देख सकते हैं, जैसे ही हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँची, हम यहाँ पर आए तो हमको देखकर ये लोग भागने लगे। सो भी गाड़ियाँ भी यहाँ पर, ट्रैक्टर है और एक अशोक लीलैंड भी यहाँ पर लारी है। आप लोगों को भी यहाँ पर ये काम छोड़कर भाग गए। मशीन भी यहाँ पर चालू थी। मशीन में आप लोग देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर पत्थर, लाल पत्थर निकाला जा रहा है। इलीगल माइनिंग की जा रही है। कई गाड़ियों में आप उधर भी देख सकते हैं। कैमरामैन से मैं कहना चाहूँगा कि उधर बताएं कि ये ट्रैक्टर में आप लोग देखिए कि माल भरकर रखा गया है। इस तरह के जो है माल भरकर रात को ये लोग पूरा ये जो है माल की कटिंग करते हैं, पत्थर की कटिंग करते हैं और सुबह सुबह ये लोग इसकी इलीगल ट्रांसपोर्टिंग कर रहे हैं। अभी सुबह 7 बजे का वक्त हुआ है। 7 बजे हम यहाँ पर जब पहुँचे तो क्या देख रहे हैं कि पूरी ज़मीन को जो है एक खड्डे में बदल लिया गया है। यहाँ पर इस तरह की एक बहुत ही बड़ा बिग स्कैम इसे कहा जाएगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा फ्रॉड है जबकि इलीगल एक्टिविटीज़ है। तो इसी तरह की जो है लोग भी हमारे पीछे आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर लोग जमा भी हो रहे हैं। पता नहीं इन लोगों को कोई खौफ नहीं है, ये किसी से डरते भी नहीं हैं। देखिए आप, एक ट्रैक्टर को लेकर ये भाग रहे हैं। जैसे भी हमारी गाड़ी यहाँ पर पहुँची सो भी भागम भागी करने लगे। डिप्टी कमिश्नर गोविंद रेड्डी से और माइनिंग ऑफिसर से बीदर के हमारी अपील है कि इस तरह की जो इलीगल एक्टिविटीज़ हो रही है, इतने छापे मारे होने के बावजूद भी लोग यहाँ पर डरने के लिए तैयार नहीं हैं। इस काम को जो है अंजाम दे रहे हैं। तो ये कहना चाहेंगे डिप्टी कमिश्नर को, ज़िला प्रशासन को और माइनिंग ऑफिसर को, माइनिंग मिनिस्टर से भी ये अनुरोध है कि जल्द से जल्द इन इलीगल एक्टिविटीज़ पर एक्शन लें और इन लोगों का जल्द से जल्द सफाया करें। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर मशीन भी चालू करके वो लोग काम कर रहे हैं। देखिए मशीन भी चालू हो गई है यहाँ पर जब हम यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन हमको देखते ही ये लोग भाग गए थे। फिर आकर अभी अपने गाड़ियाँ, व्हीकल और मशीन लेकर यहाँ से जा रहे हैं, भागम भागी कर रहे हैं। आप लोग देख सकते हैं एक खौफ का माहौल इन लोगों में है। सो अपनी अपनी गाड़ियाँ निकाल कर भाग रहे हैं। लेकिन इनको इस चीज़ की परमिशन किसने दी, किसके दम पर
कौन सी ताकत है इनके पीछे, किसका पावर है, किसने इनको इजाज़त दी है कि इस तरह के काम किए जाएं। हालांकि माइनिंग ऑफिसर कई जगह छापेमारी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये लोग जो है इन चीज़ों को करने से रोक नहीं पा रहे हैं। तो ज़िला प्रशासन को चाहिए, माइनिंग विभाग को चाहिए कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और इनकी जांच की जाए। तो इसी तरह की खबरें देखने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ, देखते रहिए हमारा चैनल KP News 24/7। मैं असलम खान, कैमरामैन पप्पू राज के साथ। धन्यवाद। यहाँ पर हमारे साथ मौजूद है इस वक्त यहाँ पर जो माइनिंग चल रही थी, हम जब से आपको बता रहे थे, उस लैंड के जो है यहाँ पर ओनर है सलीम, जिनका नाम है, यही लैंड के ओनर है। ये माइनिंग इन्हीं की है, यही कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं। नहीं, माइनिंग ये जो माइनिंग की जा रही है, ये जो माइनिंग है इससे पहले हो चुकी है। ये कि पहले के जो ओनर्स थे वो ओनर इसकी माइनिंग पूरी करे हुए है। अब मैं ये गड्ढे वगैरह ले लेके क्या है मालूम है, इसको लेवल करा रहा हूँ। अब जरा उधर ये पूरा इसको लेवल करा लेके इसके अंदर में कुछ भी प्लांटेशन करने का मेरा प्लान है। नहीं, आप तो बोल रहे गड्ढे लेवल करा रहे, लेकिन हम जब यहाँ पर पहुँचे तो मशीन चल रही थी, लाल पत्थर काटने की मशीन चल रही थी, ट्रैक्टर यहाँ पर थे, लारियाँ थे। जिन लोगों को वो पहले वाले ओनर्स दे के गए, मेरे हिस्से में तो सिर्फ गड्ढे से अब वो लोग, ये इनके लास्ट काम है। इनका ख़त्म होते ही फिर मैं इनको भी ब्लॉक कर देता हूँ। पूरा इनको पूरा लेवल कराने के बाद में जो है इसमें मेरा प्लांटेशन करने का इरादा है। तो ये कौन कर रहे थे माइनिंग? आप बोल रहे कि लास्ट वाले कर रहे, उनका नाम क्या है? उनका नाम पहले जो ओनरान थे, 6 ओनरान थे, वो लोग इन लोगों को बेच लेके चले गए। सो है अब उसके बाद में हमारे उनके बीच में तय हुआ सो है कि भाई इनका काम खत्म होने के बाद इसको तुम लेवल कर लेके आप प्लांटेशन कर लो। अब ये जो प्रेजेंट माइनिंग अभी जो इस वक्त चल रही थी, ये किसके अंडर में चल रही है? आपके है या कोई और चल? वही उनके अंडर में ही है, लेकिन इनके निकलने तक मुझे वेट करना है। तो उनका नाम क्या है वो तो बताइए। मोहम्मद अतीक है। अतीक साहब, तो ये वो लैंड के ओनर है, वही थे अतीक साहब, वो उन्होंने आपको बेचा है? के ओनर नहीं है उन्होंने, वो जो खनी चला रहे हैं उनका नाम है। और उनका जो नाम है, पुराने 6 लोग हैं वो। पहले हम जब लिए उस वक्त में तो वो 6 लोग दूसरे हैं, उन लोग हैदराबाद में रहते फिलहाल। देखिए वो तो दूसरे लोग हैं, लेकिन अभी स्पॉट पर तो प्रेजेंट आप यहाँ पर मौजूद है, तो आप यहाँ पर जिम्मेदार है। तो ये जो माइनिंग हो रही है, इलीगल माइनिंग का तो परमिशन नहीं होता है, तो इसकी इजाज़त किसने दी है, किसने करने का इसको परमिशन दिया है? मेरा उससे ताल्लुक़ नहीं है, मेरे को लेवलिंग करा रहा हूँ मैं। आप वीडियो देख सकते हैं आप उसमें कि मेरा काम सिर्फ ये लेवल करके इसमें मेरे को प्लांटेशन करने का मेरा एक ही मकसद है। तो नहीं, आपकी ज़मीन पर दूसरा कोई आदमी आकर माइनिंग का कैसा कर है ना, ये तय हुआ सो है। ये उनका काम खत्म होने के बाद में मैं उसको लेवल कर लेके प्लांटेशन करना, ये मेरा तय हुआ काम है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए। तो ये थे मोहम्मद सलीम। जैसे हम बता रहे थे कि ये ज़मीन इनका कहना है कि कोई और जो है इस पर माइनिंग कर रहा है, लेकिन इसमें कितनी सच्चाई है, क्या कहना चाह रहे हैं, क्या सच कह रहे हैं, क्या गलत है, ये तो ज़िला प्रशासन को मालूम करना चाहिए और इसकी जाँच करना चाहिए। धन्यवाद। बसव कल्याण तालुका में नकली पुलिस के भेष में हैदराबाद से मुंबई जाने वाले ट्रैवल्स को रोककर कैश लूटा गया था। इस संबंध में एसपी चन्नबसवन्ना के मार्गदर्शन में बसव कल्याण शहर के सीपीआई अली सब शहर के साई अमरीश और उनकी टीम ने मिलकर वो लूटा हुआ कैश के साथ एक कार बरामद की। नकद राशि 21 लाख रुपए और कार की कीमत 7 लाख, कुल मिलाकर 28 लाख रुपए बताई जा रही है। 3 आरोपियों को भी हिरासत में लिया गया है। ये तीनों हैदराबाद के रहने वाले हैं। इन आरोपियों को 72 घंटों के अंदर पकड़ा गया और 3 आरोपियों के ऊपर बसव कल्याण शहर में एफआईआर दर्ज की गई। बसव कल्याण से समीर शेख की रिपोर्ट। कर्नाटक में 26 अप्रैल को होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे समेत कई उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री ने बेंगलुरु उत्तर से भाजपा के उम्मीदवार के रूप में अपना पर्चा दाखिल किया। उन्होंने पूर्व मंत्री बिरथी बसवराज और गोपालैया के साथ एक रोड शो किया। कर्नाटक के मंत्री एचसी महादेवप्पा के बेटे सुनील बेस ने चामराजनगर से कांग्रेस उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। उन्होंने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया, उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार, गृह मंत्री जी परमेश्वर और के साथ एक रोड शो भी किया। चामराजनगर में बोस के प्रतिद्वंदी एस बालाराज और विधान परिषद में विपक्ष के नेता कोटा श्रीनिवास पुजारी ने भी भाजपा उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया। जैराबाद में तेलंगाना के स्वास्थ्य मंत्री दामोदर राज नरसिम्हा ने आने वाले लोकसभा चुनाव में सुरेश कुमार शेट्टर को जिताने की मांग की। पिछले 10 सालों से बीआरएस के सांसद बीबी पाटिल रहे और हाल ही में वो बीजेपी पार्टी में शामिल हुए। बीबी पाटिल ने अपना रंग बताया।
इस बार सुरेश कुमार शेखर को जहीराबाद निर्वाचन क्षेत्र में 40,000 वोट मिलने चाहिए। इस अवसर पर सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर, जहीराबाद के सांसद उम्मीदवार सुरेश कुमार शेखर, येल्ला रेड्डी के विधायक मदन मोहन, पार्टी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित थे। जहीराबाद से मोहम्मद नेमतुल्लाह की रिपोर्ट। यहां रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए फौरन लौटेंगे। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए चंद दिनों का ही समय शेष है। ऐसे में शिवसेना यूबीटी ने बुधवार को 4 और उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें वैशाली दारिकर राणे को कल्याण सीट से मैदान में उतारा गया। इस हाई प्रोफाइल सीट का प्रतिनिधित्व अभी राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे करते हैं। उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पार्टी अब तक 21 सीट के लिए उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी है। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने सत्यजीत पाटिल की हथकड़नगले, भारती कामदी की पालघर और करण पवार की जलगांव निर्वाचन क्षेत्रों से उम्मीदवार की घोषणा की। ठाकरे ने कहा कि अगर महाविकास अघाड़ी की सहयोगी कांग्रेस उत्तर मुंबई सीट से चुनाव की इच्छुक नहीं होगी तो उनकी पार्टी उस सीट से भी उम्मीदवार उतारेगी। इस सीट पर भाजपा ने केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल को मैदान में उतारा है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार 2 अप्रैल को डॉक्टर मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर कहा कि अब आप राज्यसभा में नहीं होंगे और सक्रिय राजनीति से रिटायर हो रहे हैं। इसके बाद भी आपकी आवाज देश की जनता के लिए उठती रहेगी। पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने 3 अप्रैल को राज्यसभा में अपनी 33 साल लंबी संसदीय पारी समाप्त की। डॉक्टर मनमोहन सिंह को देश की अर्थव्यवस्था में कई साहसिक सुधारों की शुरुआत करने के लिए पहचाना जाता है। पूर्व प्रधानमंत्री सिंह के जीवन में अंक 91 की बड़ी अहमियत रही है। वो अक्टूबर 1991 में पहली बार संसद के उच्च सदन के सदस्य बने थे। इसी दौरान वो 1991-96 तक पूर्व पीएम नरसिम्हा राव की सरकार में वित्त मंत्री रहे। यही नहीं, उन्होंने 91 वर्ष की उम्र में 3 अप्रैल 2024 को राज्यसभा से रिटायरमेंट ले लिया। अपने राजनीतिक सफर में वो 2004 से 2014 के बीच 10 साल तक देश के प्रधानमंत्री रहे। वित्त मंत्री रहते हुए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 1991 में देश की आर्थिक और औद्योगिक नीतियों की घोषणा करते हुए आर्थिक सुधारों की शुरुआत की।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से बुधवार को अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। अपनी बहन प्रियंका गांधी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल समेत पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेताओं के साथ पहुंचे राहुल ने वायनाड जिलाधिकारी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। वायनाड जिलाधिकारी निर्वाचन अधिकारी भी है। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद राहुल ने संविधान को बनाए रखने की शपथ पढ़ी, जिसके बाद कागजात जमा करने की प्रक्रिया समाप्त हुई। राहुल सुबह हेलीकॉप्टर से वायनाड पहुंचे और फिर उन्होंने कालपेट्टा से सिविल स्टेशन तक रोड शो किया। इसके बाद वो अपना नामांकन पत्र दाखिल कराने के लिए जिलाधिकारी के कार्यालय गए। जनपद मुरादाबाद के मझोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत माता मंदिर के अंदर बीती 25 तारीख को क्षेत्र के ही कुछ लोगों ने जबरन घुसकर मंदिर में बैठे 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की थी। मारपीट की घटना मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी, जिसमें साफ तौर पर मारपीट करते हुए आरोपी दिखाई दे रहे हैं। मारपीट में तीनों को काफी गंभीर चोटें आई हैं। इस संबंध में तीनों घायलों ने मंझोला थाने पर एक शिकायत भी दर्ज कराई थी, लेकिन आरोप है कि शिकायत के आधार पर पीड़ितों के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। ये भी आरोप है कि पुलिस ने मारपीट करने वालों से हमसाज होकर रिपोर्ट में फेरबदल कर दिया गया। पीड़ित पारस सैनी ने बताया कि बीती 25 तारीख को होली वाले दिन वो अपने साथी लक्की और संजीव निवासी गायत्री नगर लाइन पर माता मंदिर में बैठे हुए थे। तभी क्षेत्र के ही रहने वाले मित्रपाल उर्फ बबलू, हिमांशु, गणेश और प्रशांत निवासी प्रकाश नगर थाना मझोला अपने से 10 से 12 लोगों के साथ मंदिर के अंदर घुसते हुए मंदिर का गेट तोड़ दिया और मंदिर में बैठे 3 लोगों के साथ विवाद करते हुए जमकर मारपीट की, जिसमें तीनों लोग गंभीर रूप से घायल हुए। इस संबंध में मझोला थाने पर नामजद रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई, लेकिन आरोप है कि पुलिस ने आरोपियों से हमसाज होकर पीड़ितों के मुताबिक रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिसके बाद मुख्यमंत्री को एक प्रार्थना पत्र देते हुए सभी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद से केपी न्यूज के संवाददाता आलमबार से रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? पारस सैनी। पारस, कहाँ रहते हो आप? मैं लाइन पार माता मंदिर पर रहता हूँ। अच्छा, एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें कुछ लोग मारपीट कर रहे थे। कहाँ की वीडियो थी, किसके साथ मारपीट हुई है? जी, माता मंदिर की वीडियो है जी। मारपीट हमारे साथ हुई है, लक्की और पारस और संजीव। ये कौन लोग हैं? ये मित्रपालिकों के लोग हैं, इनका बजरी एयरपोर्ट का काम चलता है। इन लोगों ने मारपीट की है? हाँ जी। कितने लोगों ने मारपीट की है? जी 8-10 लड़के, 8-10 जने थे ये। क्यों मारपीट की है? जी, इनका बजरी एयरपोर्ट का काम है और क्या नाम बोले, हम इनसे कहते हैं कि नाम बोले बजरी एयरपोर्ट मत लुटवाओ, हमारे दीवार की दीवार मंदिर की दीवार बैठ रही है। तो फिर भी लड़ाई करते हैं। पंडित जी से भी लड़ाई करते थे और अब इन्होंने देखा कि नाम बोला पंडित जी खत्म हो गए, तो इन्होंने अब होली का ये ड्रामा रच के इन्होंने अब करी है लड़ाई। कब की घटना है जी? ये 25 तारीख निकल गई इसकी घटना है, सन 2024 और 3रा महीना। मंदिर के अंदर विवाद हुआ था? मंदिर के अंदर विवाद हुआ था। मंदिर का ताला तोड़कर इन्होंने ये लोग अंदर घुसे थे। इस संबंध में पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई थी आपने? करवाई थी। कितने लोगों के खिलाफ? कार्रवाई न हुई हमारी। सिर्फ हमारी कार्रवाई नहीं हुई वहाँ पे। कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, रिपोर्ट हमारी जो हमने लिखवाया था कुछ और लिखा गया वहाँ पे और कुछ और। हम हैं अनपढ़। अब क्या चाहते हो इसमें? इंसाफ हम चाहते हैं इंसाफ मिले। कहाँ शिकायत की अब आपने इसकी? हमने योगी जी के पास शिकायत की। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बीजेपी भी चुनाव की पूरी तैयारी में लगी हुई है। हाल ही में बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत मंडी के मोहनाग गांव में चुनाव प्रचार करने और वहां की जनता से मिलने पहुंची। ऐसे में एक्ट्रेस और बीजेपी प्रत्याशी कंगना रनौत का ऊपर स्वागत मंडी की जनता ने हार पहनाकर किया। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने कांग्रेस छोड़ बीजेपी का हाथ थाम लिया है। 38 साल के विजेंद्र सिंह ने 2019 में ही कांग्रेस ज्वाइन की थी। भाजपा महासचिव विनोद तावड़े, दिल्ली विधानसभा में विपक्ष के नेता और दक्षिण दिल्ली से पार्टी के उम्मीदवार रामवीर सिंह बिधुड़ी की मौजूदगी में विजेंद्र सिंह ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की। विजेंद्र सिंह जाट समुदाय से ताल्लुक रखते हैं, जिसका हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और राजस्थान में बड़ी संख्या में सीटों पर राजनीतिक प्रभाव है। बॉक्सर विजेंद्र सिंह ने बीजेपी में शामिल होने पर कहा कि बीजेपी में आकर मैं बहुत उत्साहित हूं। मैं चाहता हूं कि मैं देश के विकास और तरक्की के लिए काम करूं। विजेंद्र सिंह ने 2019 का लोकसभा चुनाव दक्षिण दिल्ली सीट से कांग्रेस की टिकट पर लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। उन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में मुक्केबाजी में कांस्य पदक जीता था। उन्होंने कई अन्य अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं में भी देश के लिए पदक जीते हैं। उन्होंने 2006 और 2014 राष्ट्रमंडल खेलों में रजत पदक और 2010 खेलों के संस्करण के साथ साथ 2009 विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीते। चलिए एक बार फिर से नजर डालते हैं हेडलाइंस। विदर्भ दक्षिण के निर्णा ग्राम के समीप बेनल्ली रोड के तरफ लाल पत्थर की इलीगल माइनिंग का काम जोरों पर। राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे, राज्य मंत्री महादेवप्पा के बेटे कई अन्य लोगों ने कर्नाटक में लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया दाखिल। उद्धव की पार्टी ने किया 4 और उम्मीदवारों का ऐलान। कल्याण से वैशाली दारेकर चुनावी मैदान।
91 वर्षीय मनमोहन सिंह हुए राज्यसभा से रिटायर। 91 नंबर था बेहद खास। 1991 में खोला देश की किस्मत का ताला। राहुल गांधी ने केरल की वायनाड लोकसभा सीट से नामांकन पत्र किया दाखिल। केपी न्यूज के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए केपी न्यूज 24/7 के साथ। धन्यवाद।